हम हैं सूखे हुए तालाब पर बैठे हुए हंस, जो ताल्लुक को निभाते हुए मर जाते हैं। वेलकम टू द PYQ सीरीज ऑफ चैप्टर सेल। बेटा इस सीरीज में ना हम क्वेश्चन टू थ्योरी अप्रोच करेंगे। क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं, ठीक है, दैट वी आर गोइंग टू लर्न इट। तो चलो भाई ठीक है, आ जाते हैं बेटा। सबसे पहला क्वेश्चन है 2026 का कि भाई बता दीजिए एक्टिव RNA सिंथेसिस कौन करता है। बेटा ठीक है, एक्टिव RNA सिंथेसिस कौन करता है? तो बेटा न्यूक्लियोलस करते हैं, ठीक है। और न्यूक्लियोलस का दूसरा नाम क्या है? 2026 में पूछा गया था, न्यूक्लियोलस का दूसरा नाम क्या है बेटा? ठीक है, राइबोसोम फैक्ट्री। अच्छा, हाउ भाई, हाउ इट इज पॉसिबल? राइबोसोम फैक्ट्री क्यों बोलते हैं? क्योंकि बेटा जो राइबोसोम है वो बना होता है मेड ऑफ आर आर एन ए प्लस प्रोटीन, RNA+प्रोटीन। तो बेटा जब ये बना ये और ये रिस्पॉन्सिबल है RNA बनाने के लिए, ठीक है बेटा। तो न्यूक्लियोलस जो है राइबोसोम फैक्ट्री है, और राइबोसोम किस चीज की फैक्ट्री है? ये तो भाई आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। राइबोसोम किस चीज की फैक्ट्री है? तो राइबोसोम भैया क्या कहते हैं? राइबोसोम जो है प्रोटीन फैक्ट्री है। क्या है भाई? ठीक है, प्रोटीन फैक्ट्री है। ठीक है, चलो भाई ठीक है, विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा अब आ जाओ भाई, ठीक है, 2026 का क्वेश्चन है ये भी। कह रहे हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है बेटा। सबसे पहली बात बेटा, ठीक है, हम यहां पर फोकस करेंगे ना बेटा, ठीक है। सबसे पहली बात हम, ठीक है, वी आर गोइंग टू लर्न व्हाट इज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो कह रहे हैं यार ऐसा है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है भाई, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। और एक बात बेटा मेरी याद रखना, आप एक बात बेटा मेरी ये याद रखना कि सिस्टम वर्ड पूरी बायोलॉजी में, सिस्टम वर्ड पूरी बायोलॉजी में कहीं पर भी आ जाए, इसका मतलब क्या होता है? बहुत सारी चीजें कोऑर्डिनेटेड वे में एक कॉमन टास्क के लिए काम करती हैं, ठीक है। जैसे भाई आपका हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, फोटो सिस्टम, ठीक है, बहुत सारी चीजों का कलेक्शन जिनका गोल क्या है? कॉमन है। जैसे बेटा सिस्टम कब हम बोलते हैं, जैसे आ जाओ बेटा, सिस्टम वर्ड ऑर्गेनाइजेशन में कहां आता है? सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है भाई। तो एंडो मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है कि भाई एंडो का मतलब होता है इनसाइड, मतलब सेल के अंदर जो है मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं बेटा, ठीक है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है बेटा। और ये सब मिलके ये जो है एक कोऑर्डिनेटेड वे में, एक बेटा कोऑर्डिनेटेड वे में, कोऑर्डिनेटेड मैनर में ये काम करते हैं, कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं, ठीक है बेटा, फॉर कॉमन टास्क, कॉमन टास्क, ठीक है बेटा, कॉमन टास्क। जैसे म्यूजिक सिस्टम होता है, ठीक है बेटा, एक होता है स्पीकर, एक होता है म्यूजिक सिस्टम, ठीक है, वूफर होता है, बेस होता है, दो चार अलग अलग स्पीकर होते हैं। तो अब आ जाओ क्या कहते हैं, तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में बेटा कौन कौन आता है बेटा, ठीक है, आप याद रखना, ठीक है। विच सेल ऑर्गेनिल्स आर इंक्लूडेड इन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम? तो ये बात बेटा आप याद रखना, क्या कहते हैं? वी गर्ल, हम लड़कियां, वी गर्ल, ठीक है भाई, वी गर्ल। तो इतने सारे सेल ऑर्गेनील जो हैं आपके आते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में, ठीक है बेटा, हम लड़कियां। वी से क्या हो गया भाई, ठीक है, वैक्यूल। और जी से क्या हो गया बेटा, ठीक है, जी से हो गया आपका गोल्जी बॉडी, ठीक है। और आपका ई से, ER से क्या हो गया बेटा, ठीक है, ER से हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एल से बेटा क्या हो गया? एल से बेटा आपका हो गया लाइजोसोम। एल से क्या हो गया भाई? लाइजोसोम, ठीक है। एंड तक बने बने रहना भाई, ठीक है, बहुत अच्छी पोइट्री सुनाएंगे आप लोग को। चलो भाई आ जाओ, तो अब ये बात कह रहे हैं कि बता दीजिए यूकैरियोटिक सेल के हिसाब से, ठीक है, देखो करेक्ट स्टेटमेंट बताओ। देखो इस बार ना कुछ बच्चे मुझसे पूछे भाई, ये क्वेश्चन बच्चों को गलत हो गया था, तो उनको क्या लगा ना, उन्होंने सेंटेंसेस पढ़ा, मगर वो सेंटेंसेस मतलब कि वो सेंटेंसेस आर दे ट्रू फॉर यूकैरियोटिक, आर दे वैलिड फॉर यूकैरियोटिक, ठीक है बेटा। तो यूकैरियोटिक सेल के तो कहते हैं भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन ह्यूमन RBC की 52% प्रोटीन है, बिल्कुल सही, ठीक है भाई। पा 50 50 50, ठीक है बेटा। उसके बाद भाई, ठीक है, ये बात ट्रू है भाई। उसके बाद मेजर फॉस्फोलिपिड्स आर अरेंज इन बाइलेयर, ये भी बात ट्रू है भाई, बिल्कुल सही। एक्सटेंशंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन द मीजोसोम, नहीं ये फॉल्स है। आप कहोगे अरे यार ये लाइन कैसे फॉल्स है भाई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन तो मीजोसोम बनाता है। नहीं, मगर बेटा ये जो ये वाली बात है ना,
मीजोजोम बनता है किसमें? मीजोजोम बेटा बनता है प्रोकैरियोट में। किसमें बनता है बेटा? मीजोजोम बनता है प्रोकैरियोट में। एंड व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग? क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो ये फॉल्स हो गया। टेल टूवर्ड्स द इनर पार्ट ऑफ द लिपिड आर हाइड्रोफोबिक एंड दस प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्वस मीडियम। ये भी अभी हम बात कर लेते हैं बेटा। ठीक है, टेल जो है कैसी होती है भाई? हाइड्रोफोबिक होती है। बिल्कुल सही बात है। जैसे फॉस्फोलिपिड की बेटा ये बाई लेयर है, ऐसे मान लो ये बेटा फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल हैं। एक लेयर ये हो गया और एक लेयर बेटा क्या कहते हैं, ये हो गया भाई। ठीक है, एक लेयर बेटा ये हो गया और ये आपका बेटा आपका ये क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया बेटा। ठीक है, ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये बेटा आपका साइटोप्लाज्म वाला हिस्सा हो गया और ये बेटा क्या कहते हैं, आउटसाइड वाला हिस्सा हो गया। मतलब हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जूम कर दिया। ठीक है, तो इस एक मॉलिक्यूल को चलो अलग से बना देते हैं। ये जो एक है बेटा, ठीक है, इसको अलग से बना देते हैं। ये हमने एक फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल बनाया। अच्छा भाई, नो इशू। तो कह रहे हैं कि यार ये हेड है, ये बेटा हेड होता है और ये क्या होता है, टेल होता है। ठीक है भाई, तो हेड कैसा होता है यार? हेड होता है आपका, हेड बेटा होता है हाइड्रोफिलिक। कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक। ठीक है बेटा, हेड कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक होता है। और बेटा टेल कैसा होता है? हाइड्रोफोबिक होता है। ठीक है बेटा, टेल कैसा होता है? हाइड्रोफोबिक होता है। ठीक है बेटा, और इन शब्दों का मतलब क्या है बेटा? ठीक है, फिलिक का मतलब क्या होता है बेटा? ठीक है, लविंग। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। फोबिक का मतलब क्या हो गया? फियर। याद कैसे करेंगे भाई? ठीक है, हम लोग जो पानी पीते हैं तो मुंह में ऐसे पीते हैं ना भाई, हमारा हेड रीजन में हम पानी पीते हैं। ठीक है, तो हेड क्या हो गया? हाइड्रोफिलिक हो गया। अब आ जाते हैं यार, इतना सा कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो टेल टुवर्ड्स द इनर पार्ट ऑफ द लिपिड। ठीक है यार, हाइड्रोफोबिक, बिल्कुल सही। तो बेटा टेल जो है दोनों तरफ अंदर होती है, तो इधर का जो पानी है इससे भी बचता है, बाहर जो सेल के पानी है भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, इससे भी बचता है। बिल्कुल सही बात है भाई। ठीक है, तो ये भी बात ट्रू है। ग्लाइकोकैलिक्स इज प्रेजेंट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ग्लाइकोकैलिक्स जो है, ग्लाइकोकैलिक्स होता है। ठीक है बेटा, ये बात सही है। मगर क्या कहते हैं बेटा, ये जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है ये बेटा आपका होता है किसमें? प्रोकैरियोट में। किसमें होता है बेटा? प्रोकैरियोट में। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया भाई? फॉल्स हो गया। तो ट्रू कौन कौन सा है भाई? ए बी डी। ए बी डी आप आ जाइए थर्ड ऑप्शन। ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है उसका एक क्वेश्चन है। ठीक है, देयर वी विल डिस्कस इट। ओके, आ जाओ भाई। उसके बाद कह रहे हैं एक स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है बेटा। ठीक है, किसमें? प्रोकैरियोट में, जो काम करता है बेटा। ठीक है, यहां से हो गया, कह रहे हैं भाई सेल वॉल फॉर्मेशन। एक काम हो गया, क्या कहते हैं? सेल वॉल फॉर्मेशन करता है। कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन करता है। तीसरा बेटा रेस्पिरेशन करता है। ठीक है बेटा, तो जैसे होगा होगा बेसिकली ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? मीजोजोम। किसके बारे में बात कर रहे हैं? मीजोजोम। और क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, बता दीजिए कौन सा सेल ऑर्गेनील या सॉरी कौन सा स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक सेल में इज वेरी मच सिमिलर टू द सेल ऑर्गेनील इन यूकैरियोट्स? तो बेटा मीजोजोम जो है माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम करता है। अब ये आप आ जाओ कि ये बेटा क्या कहते हैं आपका, मान लो ये हमने एक बैक्टीरिया बनाया, ये बेटा क्या हो गया? सेल वॉल हो गया। ये क्या हो गया भाई? ये हो गया आपका सेल वॉल। ठीक है, अब ये बेटा सेल वॉल हो गया। अब इसमें क्या कहते हैं बेटा? ठीक है, ये सेल वॉल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये आपका क्या कहते हैं? मीजोजोम है बेटा। ठीक है, ये जो इनर इनफोल्डिंग है दिस इज मीजोजोम। ठीक है बेटा, अब ये बेटा जो रेड वाला है ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब ये जो भाई हमने स्ट्रक्चर बनाया है ये आपका क्या है? मीजोजोम है। क्या है भाई? मीजोजोम है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि यार रेस्पिरेशन में कैसे मदद करते हैं? तो बेसिकली क्या होता है बेटा, क्या होता है कि इस पे बेटा ठीक है मीजोजोम पे F0 F1 पार्टिकल लगे होते हैं। ठीक है बेटा, एक तो ये हो गया। तो बेटा होता क्या है कि मीजोजोम क्या करता है? मीजोजोम बेटा ठीक है क्या करता है? सरफेस एरिया बढ़ा देता है। ठीक है बेटा, सरफेस एरिया बढ़ा देता है। तो जब सरफेस एरिया बढ़ा देगा, मीजोजोम क्या करता है? सरफेस एरिया बढ़ा देता है। तो जब सरफेस एरिया बढ़ा देगा तो क्या होगा? मोर मोर बेटा क्या कहते हैं? F0 F1 पार्टिकल, ज्यादा F0 F1 पार्टिकल अकोमोडेट हो जाएंगे। मोर मशीन, मोर वर्क डन, मोर एनर्जी प्रोडक्शन। ठीक है भाई, तो इससे क्या होगा? क्या कहते हैं? ज्यादा एनर्जी बनेगी। अच्छा, उसके बाद क्या होता है? कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन में कैसे काम करता है? तो डीएनए रेप्लिकेशन बेटा ठीक ऐसे काम करता है
कि जो प्रोकैरियोटिक डीएनए है वो ऐसे लगा रहता है इस पर, ठीक है बेटा, डीएनए ऐसे लगा रहता है, ठीक है। अब ये डीएनए डबल होता है और मीजोसोम क्या करता है, ऐसे एक्सपैंड करता है बेटा, ठीक है। ठीक है, डीएनए लगा रहता है और मीजोसोम क्या करता है, आधे डीएनए को क्या कहते हैं, इधर ले जाता है, आधे डीएनए को इधर ले आता है, ठीक है बेटा। चलो आ जाओ भाई, 2025 का क्वेश्चन है, ठीक है भाई। क्या करना है, करेक्ट। द यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर 80s एंड प्रोकैरियोटिक आर, बिल्कुल सही बात भाई, ट्रू, ट्रू है। ईच राइबोसोम हैज 2 सब यूनिट्स, बिल्कुल सही बात है भाई, ठीक है। द 2 सब यूनिट्स ऑफ 80s राइबोसोम आर 60-40, वाइल दैट ऑफ 70 जो है भाई, ठीक है, 50 एंड 30। देखो बात सुनो बेटा, ठीक है, 80-70 में आपका, ओके ठीक है, ये भी बात ट्रू है बेटा। द 2 सब यूनिट्स ऑफ 80s राइबोसोम आर 60 एंड 20 एंड दैट ऑफ 70 आर 50 एंड 60, ये फॉल्स हो गया। देखो कॉमन सेंस की बात है, अगर बेटा सी एंड डी में जो है एक ही स्टेटमेंट में वैल्यू बदल दे रहे हैं, इसका मतलब कि अमंग बोथ द स्टेटमेंट्स ओनली वन इज करेक्ट, ठीक है। अच्छा, द 2 सब यूनिट्स ऑफ 80s एंड 60s, 80s 60-30 है, फॉल्स है भाई, ठीक है। तो मैं आपको बेटा याद करने का तरीका बता दे रहा हूं बेटा, ठीक है। क्या कहते हैं कि राइबोसोम जो है, देखो बात सुनो, राइबोसोम हमारे पास क्या कहते हैं, 2 तरह के होते हैं भाई, 2 तरह के होते हैं, ठीक है बेटा। एक होता है आपका 70s और एक होता है 80s, ठीक है। तो आप याद कैसे करोगे बेटा, ठीक है, इसमें कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है मेरे भाई। तो 70s याद रखने, छोटे वाले में टोटल करके छोटी वैल्यू बढ़ाना है, सिर्फ 10 बढ़ाना है। तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा, ठीक है, क्या कहते हैं, 70s में आपका हो जाएगा, ठीक है बेटा, 50s प्लस 30s, मतलब हमने क्या किया, सिर्फ 10 बढ़ाया, ठीक है। 70 से क्या किया, इसको 80 कर दिया। और 80s में क्या हो जाएगा बेटा, ठीक है, क्या कहते हैं, 60s एंड 20s, सॉरी 60 एंड 40, 60 एंड 40s, ठीक है बेटा। तो 80 में हमने 20 बढ़ाया ओवरऑल, और 70 में हमने क्या बढ़ाया, 10 बढ़ाया, ठीक है बेटा। तो ये देख लो बेटा कौन सा क्वेश्चन जाएगा आपका, ए सही है, बी सही है, सी सही है, ओके, ए बी सी एंड आर ट्रू। आ जाओ भाई, आगे आ जाओ। उसके बाद बेटा, ठीक है, ये देखो, ये थोड़ा सा कंफ्यूज 2025 का क्वेश्चन है गोल्जी बॉडी के बारे में भाई, ठीक है। तो उसके बाद क्या कहते हैं भाई, कह रहे हैं कि प्राइमरी फंक्शन जो है आपका गोल्जी अपरेटस का भाई, ठीक है, पैकेजिंग करना है बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड डिलीवर इट टू द इंट्रासेलुलर, मतलब सेल के अंदर। जैसे यार सेल के अंदर पैकिंग हो रही है, तो सेल के अंदर भी देना है और सेल के बाहर भी देना है भाई, ठीक है। इंट्रा का मतलब होता है विद इन और आउटसाइड द सेल, बिल्कुल सही बात है भाई, ठीक है, समझा की बात। तो गोल्जी, अच्छा एक बात बेटा याद रखना बेटा, ठीक है, एक बात आप प्लीज समझना बेटा, क्या कहते हैं, एक बात जैसे समझना, ये जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है, इसका लॉजिक क्या है, ठीक है। जैसे मान लो क्या कहते हैं, किसी चिप्स की फैक्ट्री में, मान लो बेटा, ठीक है, चिप्स की फैक्ट्री में एक यूनिट है, एक मशीन है जो क्या कर रहा है भाई, आलू छील रहा है, आलू छील रहा है भाई, ठीक है। अब वो आलू छील दिया, मान लो बेटा, ठीक है, सिर्फ आलू आलू ऐसे पीसेस छील दिया बेटा, ठीक है, स्लाइसेस कर दिया पोटैटो के। अब इसमें क्या करना है बेटा, ठीक है, इसका क्या करना है, मॉडिफिकेशन करना है। तो मॉडिफिकेशन करना है भाई, जैसे लेस वगैरह हम खाते हैं, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग, तो मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग, ठीक है बेटा। तो अब आप समझ लो क्या कहते हैं कि भाई एक फैक्ट्री है, ठीक है, एक फैक्ट्री है, सेल भी एक क्या है भाई, यूनिट ऑफ लाइफ है। तो एक फैक्ट्री है जैसे मान लीजिए, तो इसमें क्या किया, आर ने भाई, ठीक है, कोई रॉ मटेरियल बनाया, कुछ रॉ मटेरियल बनाया भाई, ठीक है। मान लो क्या कहते हैं, ये चिप्स है बेटा, बस आज जैसे घरों में चिप्स बनते हैं, जब आलू को जो है सिंपली हम जो है कट कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग, तो आर से ये जाएगा भाई, किसके पास जाएगा, ये गोल्जी बॉडी के पास जाएगा, ठीक है। और फिर ये बना के क्या कहते हैं भाई, ठीक है, बाद में इसका क्या करेंगे, सिक्रीशन करेंगे, बाद में क्या करेंगे भाई, सिक्रीशन करेंगे, ठीक है। तो मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग और सिक्रीशन, ये काम किसका है, गोल्जी बॉडी का। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है भाई, ठीक है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो उसके बाद बेटा क्या कहते हैं, ठीक है, तो कह रहे हैं कि भाई ये बात ट्रू है। अब कह रहे हैं वेसिकल्स, वेसिकल्स क्या होता है, स्मॉल पैकेट्स।
वेसिकल कंटेनिंग मटेरियल्स मेड बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्यूज विद द सिस फेस। सिस फेस गोल्जी से कह रहे हैं भाई सिस से जाता है, ये बेटा सिस फेस है, ठीक है। कह रहे हैं यार सिस से वो मटेरियल अंदर आता है, ठीक है बेटा, सिस से मटेरियल अंदर आता है। एंड दे आर मॉडिफाइड, जैसे अभी हमने बताया था पहले कि भाई जैसे आलू के स्लाइसेस हमने काटे, उसको मॉडिफिकेशन नमक मिर्चा मसाला लगा के उसको हमने क्या किया, मॉडिफिकेशन किया, तो मॉडिफाइड एंड रिलीज फ्रॉम द ट्रांस फेस ऑफ द गोल्गी एपरेटस। तो ये भी बात ट्रू है बेटा। इस वाले क्वेश्चन को ना बहुत बच्चे गलत करते हैं। अब ये देखो, मैंने आपको एक तरीका बताया है कि भाई जब भी वेन एवर यू आर डूइंग एनी असर्शन इन रीजन, जस्ट नोट डाउन वन थिंग, ठीक है बेटा, ठीक है। आपको क्या करना है, असर्शन के आगे क्या करना है, बिकॉज। इफ यू आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश देन प्लीज राइट बिकॉज, नहीं तो आप क्या करो भाई, ठीक है, क्योंकि लगा दो, क्योंकि। तो कह रहे हैं कि अगर अगर बिकॉज और क्योंकि लगाने पर जो दूसरा सेंटेंस है, इज इट मेकिंग सेंस, अगर वो बेटा सेंस कर रहा है तब तो क्या होगा, असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो ये आपका क्या हो गया भाई, ठीक है, ये हो गया कि भाई गोल्जी ऑपरेटर्स क्या करते हैं, गोल्जी पैकेजिंग करते हैं, बिल्कुल सही बात है भाई, ठीक है, ये सारी बात है, डिलीवरिंग करते हैं। तो बिकॉज वेसिकल्स कंटेनिंग मटेरियल्स, ये जो है, ये बेटा क्या है ना, ये मेथड है, ये क्या है, मेथड है। अरे यार, मतलब गोल्जी बॉडी पैकेजिंग करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, क्यों करते हैं, क्यों करते हैं, क्यों का रीजन नहीं है ये बस एक मेथड है, ठीक है। तो ये जो रीजन है ना बेटा, दिस रीजन इज ट्रू, ये जो रीजन है ये ट्रू है, क्या कहते हैं बेटा, ठीक है, ये जो रीजन क्या है, ये ट्रू है। बट इसमें क्या होगा, ठीक है बेटा, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्योंकि क्यों बेटा, रीजन ये जस्टिफाई नहीं कर रहा है कि गोल्जी बॉडी जो है पैकेजिंग क्यों करते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा, तो ये गोल्जी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है ना, एक ट्रिक भी बताएंगे आपको, और गोल्जी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है बहुत कंफ्यूजिंग होता है, ठीक है बेटा। तो अब आप आ जाओ, क्या कहते हैं, अब आप आ जाओ बेटा, क्या कहते हैं, ओके। तो ये बेटा आपका हो गया सिस, ये वाला साइड क्या हो गया, ये वाला साइड बेटा आपका हो गया, क्या कहते हैं, ये वाला जो साइड है ना, ये वाला जो साइड है भाई, ठीक है, ये क्या है, सिस है, क्या है, सिस है। और ये वाला जो साइड है भाई, ठीक है, ये वाला जो साइड है, ये क्या है, ट्रांस है, ठीक है। कॉमन सेंस की बात देखो बेटा, ठीक है, तो कह रहे हैं सिस की तरफ बेटा ये पैकेट्स आते हैं, यहां पर पूरा प्रोसेसिंग होती है, ट्रांस की तरफ से निकलते हैं, ठीक है बेटा। तो अब मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूं बेटा, ठीक है, एक ट्रिक बताने जा रहा हूं भाई, तो आप याद रखना, ठीक है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, ठीक है बेटा। तो आप याद रखना, क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स एफसी, कॉन्वेक्स एफसी, और बेटा क्या, कॉनकेव, कॉनकेव एमटी। मतलब इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब बेटा ये हो गया कि जो बेटा गोल्जी बॉडी का कॉन्वेक्स साइड है, जो कॉन्वेक्स साइड है, उसी को हम बोलते हैं, क्या कहते हैं भाई, उसी को हम बोलते हैं क्या, फॉर्मिंग। क्या बोलते हैं भाई, फॉर्मिंग। क्योंकि एग्जाम के प्रेशर में यही नहीं याद आता, फॉर्मिंग क्या है, सिस क्या है, मैच्योरिंग क्या है, ट्रांस क्या है। तो जो कॉन्वेक्स साइड है उसी को बोलते हैं फॉर्मिंग और उसी को बोलते हैं सिस, और जो बेटा कॉनकेव साइड है उसी को बोलते हैं मैच्योरिंग, उसी को क्या बोलते हैं, मैच्योरिंग, और उसी को क्या बोलते हैं, ट्रांस। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो मतलब बेटा एक बात, तो जो रॉ मटेरियल है, जो बेटा रॉ मटेरियल है ना, अगर बेटा जो रॉ मटेरियल है जिसकी पैकेजिंग होनी है, मतलब बेटा जो पोटैटो की स्लाइसेस हैं वो एंट्री करेंगी सिस की तरफ से, और जो जो चिप्स का जो पोटैटो की स्लाइसेस जिसे नमक मिर्चा मसाला निकल के क्या कहते हैं, वो ट्रांस से आएगा। समझ में आ गई बात। जैसे गन्ने, आजकल भाई गन्ने का सीजन है, तो गन्ने के जूस की मशीन में आपने देखा होगा, तो रॉ गन्ना जाता है भाई, ठीक है, जैसे मान लो रॉ गन्ना जा रहा है, तो रॉ जो एकदम खेत से जो गन्ना आता है, तो सपोज करो ये जो है ये वाला सिस हो गया, और मशीन के उस पार, मशीन के उस पार जो गन्ने का जब जूस निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट हम निकाल लेते हैं, तो मशीन का ये वाला साइड जो है सिस है, मशीन का वो वाला साइड क्या है, ट्रांस है। अच्छा बेटा ठीक है, फिर से हम बता दे रहे हैं, क्या कहते हैं, मैं पीवाईक्यू सीरीज कराने की कोशिश कर रहा हूं, क्वेश्चन टू थ्योरी अप्रोच, जिससे लर्निंग हो, ठीक है, नॉट जस्ट टिकिंग द क्वेश्चन, ठीक है बेटा। अब आ जाओ आप, ओके, 2024 का क्वेश्चन है भाई। तो हिस्टोन किसको कहते हैं भाई, ठीक है, हिस्टोन आपके क्या कहते हैं यार, बेसिक प्रोटीन्स, बेसिक प्रोटीन्स होते हैं भाई, ठीक है।
और फिर आपसे पूछा जाता है, ठीक है, हिस्टोन्स पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। अब बेटा कहा जाता है भाई हिस्टोन में कौन कौन से भाई, अच्छा हिस्टोन एक पॉलीमर है, मतलब बेसिक बेसिक ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन है, तो कह रहे हैं बेसिक किसकी वजह से है बेटा, ठीक है, बेसिक किसकी वजह से है, तो भैया बल बल याद रखना, ठीक है बेटा, बल याद रखना, ठीक है। अ, आप भल याद रखना, ठीक है, भल गांव में कहते हैं भैया बहुत भल मनई है ही, ठीक है, तो भल आप याद रखना। बी से आपका क्या हो गया, बेसिक, बेसिक एमिनो एसिड, जो कि आपके पाए जाते हैं किसमें, हिस्टोन में। क्वेश्चन पूछा जाता है विच आर द बेसिक एमिनो एसिड्स विच आर प्रेजेंट इन हिस्टोन प्रोटीन, तो बेटा हिस्टोन में आपके पाए जाते हैं, ठीक है, क्या, आर्जिनिन, आर्जिनिन और आपका क्या कहते हैं, लाइसिन, आर्जिनिन और लाइसिन। चलो बेटा आगे चलो। न्यूक्लियोसोम क्या होता है, जोम का मतलब होता है स्मॉल बॉडी बेटा, ठीक है, तो ये क्या होता है, डीएनए रैप्ड अराउंड हिस्टोन ऑक्टामर, ठीक है बेटा, हिस्टोन ऑक्टामर, मतलब मेरे भाई कि जैसे आप जो है ऐसे समझो आप, ठीक है बेटा, कि ये एक हिस्टोन है, दो है, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, ये आठ हिस्टोन हो गया। आठ हिस्टोन को क्या बोलेंगे भाई, ठीक है, एट को हम क्या बोलेंगे, हिस्टोन ऑक्टामर। अब इस हिस्टोन ऑक्टामर पे क्या कहते हैं बेटा, ठीक है, पहले एक एक हिस्टोन पे आपके डीएनए की रैपिंग होगी, एक एक पे भाई, ठीक है, रैपिंग होगी, ठीक है, एक एक पे बेटा, ठीक है, रैपिंग होगी, एक एक पे। अब ये जो स्ट्रक्चर है बेटा, ठीक है, दिस स्ट्रक्चर, अब ये जो स्ट्रक्चर है बेटा, ठीक है, इसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं आपका क्या कहते हैं भाई, न्यूक्लियोसोम, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम। और कहते हैं यार ये आठों हिस्टोन प्रोटीन में कितना कितना डीएनए का थ्रेड भैया जो है समा जाता है, हम भर लेते हैं, तो याद रखना कितना भैया, 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए, 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए में एकोमोडेट हो जाता है। आ जाओ भाई, उसके बाद कह रहे हैं कि यार यू क्रोमैटिन, तो यू क्रोमैटिन बेटा, ठीक है, आप याद रखना, ठीक है, लूजली पैक्ड, एक बात याद रखना, यू क्रोमैटिन बेटा एल स्क्वायर याद रखना, लूजली पैक्ड लाइटली स्टेन्ड, हेट्रोक्रोमैटिन बेटा, ठीक है, डी स्क्वायर याद रखना, ठीक है बेटा, क्या, डेंसली पैक्ड एंड डार्क स्टेन, ठीक है। तो ये, अब आ जाओ बेटी का क्या हो गया, ए का हो गया थर्ड, ए का थर्ड हो गया भाई, ठीक है, बी का क्या हो गया, बी का फोर्थ हो गया, सी का फर्स्ट, ओके भाई, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन। चलो आगे चलो भाई, 2024 का क्वेश्चन है, F1 पार्टिकल, तो भाई इसी को F1 पार्टिकल बोलते हैं, इसी को बेटा ऑक्सीजोम बोलते हैं, नहीं 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 नहीं, चलो इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, टाइम नहीं है भाई, ठीक है। F1 पार्टिकल बेटा, ठीक है, किसमें पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। F0 F1 पार्टिकल जो है किसमें पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में। अच्छा उसके बाद बेटा, ठीक है, अभी हिस्टोन पढ़ा यार, हिस्टोन किसमें पाया जाता है आपका, क्रोमोसोम में, ठीक है। और भाई सिस्टरने, सिस्टरने बेटा, ठीक है, गोल्जी एपरेटस में, ठीक है बेटा। एक बात याद रखना, ठीक है, देयर आर टू वर्ड्स, ठीक है बेटा, फ्लैट सैक लाइक, फ्लैट बेटा सिस्टरने क्या होता है मेरे भाई, ऐसे सुनो, गोल्जी बॉडी बेटा, ठीक है, ऐसे फ्लैट बेटा, ठीक है, फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर, फ्लैट बेटा, ठीक है, सैक लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं बेटा, ठीक है, किसमें, गोल्जी बॉडी में। तो गोल्जी बॉडी में जो होगा वो होगा आपका क्या कहते हैं, सिस्टरने, क्या होगा, सिस्टरने, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया, अगर ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, इफ दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर फोल्डिंग जो फिंगर लाइक होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर फोल्डिंग जो फिंगर लाइक होती है भाई, इसको हम बोलते हैं, जो फिंगर लाइक है, इसको हम बोलते हैं बेटा क्या, क्रिस्टे, क्या बोलते हैं, क्रिस्टे, ठीक है बेटा। तो एक्सोनीम भी हम थोड़ा भाई, ठीक है, याद रखना। एक्सोनीम वर्ड कैसे बना है, एक्सो वर्ड लिया गया है एक्सिस, एक्सिस का मतलब क्या हो गया, सेंट्रल, ठीक है। और नीम का मतलब क्या कहते हैं बेटा, ठीक है, थ्रेड लाइक, क्या हो गया भाई, थ्रेड लाइक, ठीक है। यही नीम शब्द हम कहां पढ़ते हैं, यही नीम वर्ड हम पढ़ते हैं कहां भाई, हम पढ़ते हैं फाइलम नेमाटोडा, अस्कैरिस थ्रेड लाइक होता है। फिर हमने यही नीम वर्ड कहां पढ़ा, प्रोटोनीमा, कहते हैं मॉस का स्पोर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। फिर यही नीम हमने कहां पढ़ा बेटा, ठीक है, सैनाप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स को जोड़ते हैं। तो बेटा ये एक्सोनीम थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे
एक्सोनीम बेटा ठीक है आपका क्या होता है, सिलिया में पाया जाता है। एक्सोनीम क्या होता है, अभी हम बहुत अच्छे से सिलिया का स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। तो आ जाओ बेटी, F1 पार्टिकल ए का फोर्थ हो गया भाई, ए का फोर्थ हो गया बिल्कुल सही, और बी का फर्स्ट हो गया बिल्कुल सही भाई, ठीक है। सी का हो गया, सी का सेकंड हो गया, ठीक है भाई, सी का सेकंड हो गया, डी का आपका क्या हो गया, थर्ड। चलो आ जाओ भाई, ठीक है, पहले समझ लेते हैं यार, ये आपका क्या कहते हैं, आप ऐसे समझो भाई, ठीक है, जैसे कह रहे हैं कि ये एक बैक्टीरिया है, मान लो ये बेटा एक बैक्टीरिया है, ठीक है बेटा, ये एक बैक्टीरिया है, और ये मान लीजिए उसका जो है सिलिया है, क्या है बेटा, सिलिया है, या आपका क्या कहते हैं, फ्लैजला है बेटा, ठीक है, सिलिया या फ्लैजला है। तो कह रहे हैं हमने उसका क्रॉस सेक्शन किया, उसको जूम किया, एक बेटा इसका हमने क्या किया, क्रॉस सेक्शन किया, और उस क्रॉस सेक्शन को जब जूम किया है तो एनसीईआरटी में ऐसा डायग्राम आया है। समझ में आ गई बात, ठीक है। जैसे कैसे बताऊं भाई, अब ठीक है। अच्छा बेटा, आपने देखा हो ना जो हमारे ईयरफोन होते हैं वायर्ड ईयरफोन्स, तो वायर्ड ईयरफोन्स आपको दिखता तो है ऐसा कि एक तार दिख रहा है, ठीक है बेटा, जैसे सिलिया में आपको बेटा दिखेगा ये एक सिलिया है, मान लो ये एक सिलिया है, लेकिन जब हमारे वायर्ड ईयरफोन होते हैं, ये वायर्ड ईयरफोन अगर कट जाते हैं ना, तो आप देखोगे इनमें पतले पतले कॉपर के वायर्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो एक सिलिया है, मान लो बेटा ठीक है, इस सिलिया का एक क्रॉस सेक्शन हमने निकाल लिया, ठीक है बेटा, ये एक सिलिया है, इसका एक पीस निकाल लिया, एक क्रॉस सेक्शन निकाल लिया, ठीक है, वो क्रॉस सेक्शन ऐसा दिखेगा, वो क्रॉस सेक्शन बेटा ठीक है कुछ ऐसा दिखेगा। तो कह रहे हैं बेटा ठीक है, ये आपका ब्लैक वाला क्या हो गया बेटा, ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। अब ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा है माइक्रोट्यूब्यूल्स, मतलब दो, मतलब माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है, माइक्रोट्यूब्यूल्स मतलब धागे, थ्रेड लाइक धागे, ठीक है। तो कह रहे हैं भाई नौ नौ पेयर धागे पेरीफेरी में होंगे और दो अकेले होंगे, ठीक है। मतलब यार अगर ये मान लो ये तार है, ये आपको एक दिख रहा है, ठीक है, ये एक दिख रहा है, ये एक दिख रहा है मान लो। अब इसमें क्या कहते हैं, कह रहे हैं कि भाई नाइन पेयर्स ऑफ वायर पेरीफेरी पे हैं, मतलब नौ तार, नौ, नाइन पेयर्स, 18 तार बेटा पेरीफेरी में है और दो बीच में है, ठीक है। समझ आ गई बात, वो जो घरों में तार होते हैं भाई, ठीक है, जो बिजली हम लोग दांत से जब छीलते हैं ऐसी तार दिखता है, दांत से जब छीलते हैं तो आप देखोगे भाई उसमें बहुत सारे कॉपर के तरह जो है चीजें होती हैं, ठीक। तो अब आ जाओ आप क्या कहते हैं, तो बेटा ये क्या हो गया, कह रहे हैं ये माइक्रोट्यूब्यूल्स का बेटा ठीक है क्या कहते हैं, ये बेटा जो दो आपको दिख रहा है ना बेटा ठीक है, ये जो आपको दो दिख रहा है ये बेटा आपका क्या है, ये आपका क्या है बेटा ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स का, माइक्रोट्यूब्यूल्स का क्या कहते हैं, डबलेट है, क्या है भाई, डबलेट, ठीक है, और किनारे किनारे है, तो हमने बोल दिया। अच्छा सिलिया में पूछा जाता है क्या अरेंजमेंट पाया जाता है, 9+2, मतलब बेटा ये 9 जो है पेयर में है, ठीक है बेटा, 9 अगर पेयर में है। अब ये उसके बाद बेटा ठीक है, ये दो सिंगल हैं, ठीक है, तो इनको भाई सेंट्रल बोलते हैं, सेंट्रल ये कितने होते हैं, दो में होते हैं। अच्छा ये जो जो देखो बात सुनो, इसका नाम क्या है यार, ये जो गोला गोला आपको दिख रहा है मेरे भाई, ये जो गोला गोला दिख रहा है, ये जो गोला गोला दिख रहा है, इसका नाम है, ठीक है बेटा, इसका नाम है सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है बेटा, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। और सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल की जो कवरिंग है उसी को बोल दिया, ये जो लाल लाल कवरिंग है सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल की, इसी कवरिंग को हमने क्या बोल दिया भाई, ठीक है, सेंट्रल शीथ। क्या बोल दिया, सेंट्रल शीथ। और शीथ का मतलब क्या होता है, शीथ का मतलब होता है कवरिंग मेम्ब्रेन, शीथ का मतलब क्या होता है, कवरिंग मेम्ब्रेन, वस्कुलर बंडल के चारों तरफ कवरिंग, क्या भाई, बंडल शीथ, ठीक है। न्यूरॉन में माइलिन शीथ। तो ये आपका क्या हो गया भाई, ठीक है। फिर आपके क्या कहते हैं, ये रेडियल स्पोक हो गया बेटा, ठीक है, 9 होते हैं, कितने रेडियल स्पोक होते हैं, 9 होते हैं बेटा, ठीक है। और ये दो तरह के माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, ए बी बेटा, ठीक है। उसके बाद बेटा ये आपका क्या हो गया, इंटर डबलेट ब्रिज, ये जो ब्लैक ब्लैक है ना मेरे भाई, ये जो ब्लैक ब्लैक है इसका नाम है, इसका नाम है इंटर डबलेट ब्रिज, ठीक है। ब्रिज मतलब देखो यार, ब्रिज का मतलब क्या होता है, जोड़ने वाला स्ट्रक्चर, ठीक है भाई, जोड़ने वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे भाई क्या हुआ कि यहां जमीन थी, वहां जमीन थी, बीच में पानी आ गया, तो भाई गवर्नमेंट क्या करती है, एक ब्रिज बना देती है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, पीपल कैन, ठीक है भाई, क्रॉस दैट एरिया ऑल्सो। तो इंटर डबलेट ब्रिज इसको क्यों बोला गया, कह रहे हैं यार कि ऐसा है, इंटर का मतलब क्या होता है, बिटवीन टू,
इंटर बिटवीन टू इंटरनेशनल, इंटर हाउस, इंटरसिटी। तो कह रहे हैं दो डबलेट, एक डबलेट ये हो गया, एक डबलेट ये हो गया, एक डबलेट ये हो गया। इन दोनों डबलेट के बीच में ये जो ब्रिज है, एक डबलेट ये, एक डबलेट ये, दो डबलेट के बीच में जो ब्रिज है वो क्या है आपका? इंटर डबलेट ब्रिज। ठीक है। अब एक क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि ये बता दीजिए, माइक्रोट्यूब्यूल्स बेटा क्या है? धागे हैं। मैं फिर से बता दे रहा हूं बेटा, ठीक है, फिर से बता दे रहा हूं। सपोज करो क्या कहते हैं, ये एक सिलिया है, ये एक सिलिया है। हाँ, तो आपसे पूछा जाएगा इस सिलिया में, इस सिलिया में क्या कहते हैं, इस सिलिया में, ठीक है बेटा, कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं? तो मैं ये कहूंगा कि भाई 9 पेयर्स पेरीफेरी में है, तो 9 पेयर इज इक्वल्स टू 18, और दो बीच में 20। ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, ठीक है, कि एक सिलिया में क्या कहते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स के, ठीक है बेटा, माइक्रोट्यूब्यूल्स कितने पाए जाते हैं? तो बेटा 9+2 है। तो 9 जो है ये डबलेट में है। आपने कहा यार ये 9+2 है, अब ये 9 डबलेट में है भाई, ठीक है, पेयर में है। तो इसकी वजह से क्या होगा? 18 माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे। कितने होंगे भाई? 18 माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे। और बेटा ठीक है, ये क्या है? सिंगल है, दो। तो ये क्या हो गया बेटा? दो। तो 18, और 18+2 कितना हो गया भाई? 20 माइक्रोट्यूब्यूल्स। 20 पतले पतले बेटा, ठीक है, धागे बनते हैं, तब आपको जो है, और ये आपकी बाहर वाली क्या हो गई? प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। ठीक है बेटा। ठीक है। तो इस कोर को क्या बोलते हैं? कोर को बेटा एक्सोनीम बोलते हैं। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बेटा, ठीक है, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज्ड हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सोनीम। आ जाओ भाई 2024। कंसेंट्रिकली अरेंज सिस्टरने ऑफ, अच्छा ये सिस्टरने क्या होता है यार? आ जाओ रियल डायग्राम दिखा दें, रियल डायग्राम दिखा दें, ताकि आप कभी नहीं भूलोगे भाई। ठीक है। अब ये देखो मेरे भाई, ये आप देखो, ये जो आप देख रहे हो ना, क्या कहते हैं, हाँ भाई, ये बेटा जो आप देख रहे हो, ये जो फ्लैट बेटा, ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो आप देख रहे हो ना बेटा, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज नोन एज सिस्टरने। ठीक है भाई, क्या है? सिस्टरने है। चलो बेटा ठीक है, देखो बिना बना भी हुआ है भाई, ये क्या है? सब सिस्टरने है। अच्छा, उसके बाद आ जाओ बेटा, आप क्या कहते हैं, हम लोग इस क्वेश्चन में थे। चलो बेटा 2024 का क्वेश्चन है। तो कंसेंट्रिकली अरेंज सिस्टरने ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स आर अरेंज्ड नियर द न्यूक्लियस, बिल्कुल सही, विद डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्स सिक्स सिस और मैच्योरिंग। देखो, और क्या कहते हैं बेटा, ठीक है, और क्या कहते हैं? कॉनकेव, ट्रांस और फॉर्मिंग फेस। तो मेरे भाई अब ये देखो क्या कहते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको अभी बताया था ना, अभी बताया था कि भाई हमको ट्रिक पता होनी चाहिए एग्जाम के प्रेशर में। क्या कहते हैं, मैंने आपको ट्रिक क्या बताया? मैंने बेटा आपको ट्रिक क्या बताया कि भाई याद रखना, कॉन्वेक्स एफसी, कॉन्वेक्स एफसी, और मैंने क्या बताया भाई? कॉनकेव, कॉनकेव एमटी। ठीक है बेटा। इसका मतलब यार क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि जो कॉन्वेक्स साइड है वही आपका क्या है भाई, ठीक है, फॉर्मिंग है, वही क्या है? फॉर्मिंग है। और वही क्या है भाई, ठीक है, सिस है। और जो कॉनकेव साइड है वही भैया क्या है? मैच्योरिंग। वही बेटा क्या है? मैच्योरिंग है। और भाई क्या है? ट्रांस है। तो आप ये ट्रिक देखो और फिर इसको मैच करो भाई, ठीक है, विद द असर्शन। अब आप देखो क्या कहते हैं, तो कह रहे हैं कॉन्वेक्स सिस, और देखो कह रहे हैं कॉन्वेक्स को ही सिस बोल रहे हैं, मैच्योरिंग बोल रहे हैं। नहीं भाई ये गलत है, ये मैच्योरिंग नहीं होता। कॉन्वेक्स को सिस भी बोलते हैं और फॉर्मिंग बोलते हैं, यहां पे ये गलती हो गई। और कॉनकेव वाले को ट्रांस बोलते हैं, बिल्कुल सही बोलते हैं भाई, फॉर्मिंग नहीं बोलते। क्या बोलते हैं यार? मैच्योरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैच्योरिंग बोलते हैं। अरे यार, मैच्योरिंग बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, ये ट्रिक पहले ही बता चुके हैं भाई। दूसरा आ जाओ, a number of proteins are modified in the cisternae of Golgi complex before they are released from cis phase। अरे यार, जहां से मैच्योर होंगे, जहां से मैच्योर होंगे वहीं से रिलीज होंगे ना। ठीक है। तो भाई सिस से नहीं, सिस से नहीं भाई, ठीक है, कहां से? मैच्यो आपका मैच्योरिंग साइड से। अच्छा, और यहां हम कह सकते हैं ट्रांस साइड। तो ये ट्रिक अगर पता होती, दोनों क्वेश्चन सही हो जाते, ये दोनों स्टेटमेंट सही हो जाता। तो मेरे भाई ये भी फॉल्स है और ये भी क्या है? फॉल्स। तो बोथ द स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है भाई। फोर्थ,
आ जाओ भाई 2024। कहते हैं एक्सोनीम बता दिया यार, एक्सोनीम बेटा ठीक है आपका पाया जाता है किसमें भाई, सिलिया एंड फ्लैजेला में, अभी बता दिया यार। कार्ट व्हील, बैलगाड़ी के पहिए की तरह, हम लोग तो खैर बचपन में देखे हैं बैलगाड़ी के पहिया, ठीक है भाई। तो बैलगाड़ी के पहिए की तरह बेटा ठीक है किसका अरेंजमेंट होता है, सेंट्रियोल, ठीक है बेटा। सी स्क्वायर से याद रखना बेटा ठीक है, सी स्क्वायर। पूछा जाता है भाई कार्ट व्हील की तरह क्या होता है, कार्ट व्हील की तरह क्या होता है, देन यू नीड टू भाई ठीक है क्या कहते हैं, रिमेंबर सी फॉर कार्ट व्हील, सी फॉर सेंट्रियोल। आ जाओ भाई, क्रिस्टे बेटा जो है आपका क्या होते हैं, ठीक है बेटा, फिंगर लाइक इनफोल्डिंग होते हैं किसमें बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया में। और सैटेलाइट बेटा ठीक है क्या होता है बेटा ठीक है क्या कहते हैं, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के ऊपर का जो क्रोमोसोम वाला हिस्सा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सैटेलाइट। तो आ जाओ यार, ए का क्या हो गया, सेकंड हो गया, ए सेकंड, बी हो गया भैया फर्स्ट, ठीक है, सी क्या हो गया, फोर्थ हो गया, चलो भाई ठीक है हो गया। अब थोड़ा सा आ जाओ भाई ठीक है, इसको भी समझ लेते हैं, ठीक है बेटा। ये कार्ट व्हील अपीयरेंस जो बैलगाड़ी की तरह बोला है बेटा ठीक है हमने, तो फिर अब देखो, अब ये बेटा जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा है, आपने पढ़ा है कि यार ऐसा है, सेंट्रियोल्स कैसे होते हैं, पेयर में होते हैं, कैसे होते हैं भाई, पेयर में। तो सेंट्रियोल्स आपका कैसे होते हैं बेटा ठीक है, पेयर में होते हैं, ये आपका बेटा ठीक है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बिल्कुल सही बात है। तो ये पेयर में होते हैं। अब हमने क्या किया, इस सेंट्रियोल का, मेरे भाई इस सेंट्रियोल का क्या कहते हैं, इस सेंट्रियोल का एक क्या कहते हैं भाई, क्रॉस सेक्शन निकाला भाई ठीक है, एक क्या किया, क्रॉस सेक्शन निकाला, ठीक है, क्रॉस सेक्शन निकाला। क्रॉस सेक्शन का मतलब समझ रहे हैं कि नहीं, इन वेरी सिंपल वर्ड्स, जस्ट अज्यूम जैसे खीरा है, खीरे का हमने क्या किया, बीच से एक एक सर्कुलर स्लाइस निकाल लिया, सर्कुलर स्लाइस निकाल लिया, ठीक है भाई। तो अब ये आपका बैलगाड़ी की तरह बेटा ठीक है हो गया, क्या कहते हैं, अब यहां पे क्या कहते हैं बेटा ठीक है, कह रहे हैं कि देखो एक मिनट, सिलिया फ्लैजिला में जो माइक्रोट्यूब्यूल्स थे वो पेरिफेरी में कैसे थे, पेयर में थे, दो के जोड़े में थे। और सेंट्रियोल में जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो तीन, ठीक है भाई, ट्रिपलेट हैं। तो ये आपका क्या कहते हैं बेटा ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ए बी सी, तीन तरह के हैं, ट्रिपलेट बेटा ठीक है, ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल है। पेरिफेरल में कितने हैं भाई, 9। और सेंटर में कुछ नहीं है भाई ठीक है, पूछा जाता है भाई सेंटर में कितने माइक्रोट्यूब्यूल है, नहीं। इस वजह से भाई ठीक है याद रखना, सेंट्रियोल, सेंट्रियोल में जो माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट है दैट इज 9+0। और बेटा सिलिया एंड फ्लैजेला में जो माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट है दैट इज 9+2। और इसमें भी गेम है, वहां पर 9 जो है डबलेट के रूप में है, मतलब दैट 9 इज कंट्रीब्यूटिंग टू 18 माइक्रोट्यूब्यूल्स। यहां पर क्या है भाई, ये 9 जो है ट्रिपलेट के रूप में है, तो दिस इज कंट्रीब्यूटिंग टू 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। तो बेटा ये जो है आपका हो गया 9+0 हो गया, और ये बेटा ठीक है हब हो गया, ये रेडियल स्पोक्स हो गए बेटा। और आपके क्या कहते हैं बेटा ठीक है, ये ए बी सी 3 हो गया, और सी और ए के बीच में बेटा ठीक है ये सी ए लिंकर हो गया। अच्छा अब आ जाओ क्या कहते हैं इसमें बेटा, चलो भाई ठीक है, तो हमने बोला, ठीक है बेटा, हमने बोला क्या कहते हैं कि यार ऐसा है, सिलिया एंड फ्लैजेला में, सिलिया एंड फ्लैजेला में क्या कहते हैं भैया, अरेंजमेंट क्या है, 9+2। और ये यार, और सेंट्रियोल में क्या है भाई ठीक है, बैलगाड़ी के पहिए की तरह सेंट्रियोल में अरेंजमेंट है मेरे भाई 9+0। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, क्वेश्चन बेटा ये है कि बता दीजिए भाई ठीक है, कि बता दीजिए भाई ठीक है, नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, दोनों में जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स की संख्या क्या होगी, माइक्रोट्यूब्यूल्स की संख्या क्या होगी। तो बेटा रीजन क्या है, रीजन ये है कि ये जो 9 है ना बेटा, ये 9 जो है पेयर में है, डबलेट में है, तो दिस इज कंट्रीब्यूटिंग 9×2। और ये बेटा सिंगलेट में है, सिंगलेट में है बेटा ठीक है, तो ये सिंपल 2 का कंट्रीब्यूशन करेगा। तो ये हो गया 18+2, ये हो गया 20 माइक्रोट्यूब्यूल्स। और ये बेटा यहां पर क्या कहते हैं, ये बेटा जो 9 है ये आपका ट्रिपलेट में है, ये बेटा क्या है, ट्रिपलेट में है। तो ये आपका क्या हो गया बेटा ठीक है, 9×3 27। और सेंटर में भैया कुछ नहीं होता है, एब्सेंट होता है माइक्रोट्यूब्यूल। तो ये यहां पे क्या हो गया बेटा ठीक है आपका 27। चलो बेटा ठीक है, अब आ जाओ 2024 का क्वेश्चन है बेटा ठीक है, 2024 का क्वेश्चन है आपका, R2 से माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट बोथ है डबल मेम्ब्रेन, ट्रू बात है भाई। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज रिलेटिवली लेस परमिएबल एज कंपेयर टू क्लोरोप्लास्ट।
ठीक है भाई। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज रिलेटिवली लेस परमिएबल एज कंपेयर टू क्लोरोप्लास्ट। तो बिल्कुल सही बात है बेटा, ठीक है। ये भी बात सुनो, इस क्वेश्चन का लॉजिक क्या कह रहा है। कह रहा है कि यार ऐसा है, ये मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया है, और ये बेटा क्या कहते हैं, ये आपका जो है ऐसे क्रिस्टे हमने बना दिया, ठीक है बेटा। तो होता क्या है, होता क्या है भाई, ये आपका क्या हो गया, आउटर मेम्ब्रेन हो गया भाई, आउटर मेम्ब्रेन हो गया, ये क्या हो गया भाई, इनर मेम्ब्रेन हो गया। ठीक है, तो कह रहे हैं इनर मेम्ब्रेन जो है ना लेस परमिएबल है, लेस परमिएबल है, बिल्कुल सही बात है। क्यों लेस परमिएबल है, क्योंकि बेटा इसमें प्रोटॉन एक्युमुलेटेड है भाई, ठीक है, प्रोटॉन जो है इकट्ठा है। अगर बेटा परमिएबिलिटी ज्यादा होगी, परमिएबिलिटी एक्युमुलेटेड है, ठीक है बेटा, अगर जो है परमिएबिलिटी ज्यादा होगी, परमिएबिलिटी ज्यादा होगी तो ये जो प्रोटॉन है ये बाहर आ जाएंगे। जब बाहर आ जाएंगे तो ग्रेडियंट नहीं बन पाएगा, तो जब ग्रेडियंट नहीं बन पाएगा तो क्या होगा, एटीपी नहीं बन पाएगी। ठीक है भाई, तो होगा क्या, क्या कहते हैं भाई, आपका हो जाएगा ओके, वो स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। चलो भाई ठीक है, अब आ जाओ। उसके बाद हम आ जाते हैं आपका 2023 में, नॉट कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन। अरे यार एंडोमेम्ब्रेन में कौन कौन है बता दिए भाई पहले, प्लीज प्लीज देख लेना। वी गर्ल, हम लड़कियां, वी गर्ल, ठीक है भाई। तो ये हो गया वैक्यूल, ये क्या हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, ये बेटा क्या हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या हो गया, लाइसोसोम। तो आप देख लो क्या कहते हैं भाई, ठीक है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, बिल्कुल सही। ये होता है क्लोरोप्लास्ट भाई, नहीं होता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है भाई, पेरोक्सिसोम नहीं होता है। तो आपका हो गया क्या कहते हैं, बी एंड डी, ठीक है। चलो भाई ठीक है, 2023 का क्वेश्चन है, कह रहे हैं भाई फंक्शन इज कैरिड आउट बाय साइटोस्केलेटन। यार कुछ ना देखो, हमेशा थीम होती है कुछ टॉपिक की, कुछ सब्जेक्ट की, हर चीज याद करना समझना नहीं है। साइटोस्केलेटन बच्चा जब हम लोग क्लास 6 7 जब बच्चा बायोलॉजी पढ़ता है ना, तो भाई पढ़ता है कि भाई ये बता दीजिए हमारे स्केलेटन का हमारे स्केलेटन यूजेस ऑफ आर स्केलेटन, ठीक है बेटा। तो उसमें एक काम क्या है भाई, मोटिलिटी, क्या काम है भाई, मोटिलिटी, ठीक है भाई। तो अभी आपको बताएंगे क्या कहते हैं भाई, ठीक है, साइटोस्केलेटन में जो है मोटिलिटी में हेल्प करते हैं। अच्छा आ जाओ भाई, 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि भाई करेक्ट बता दो किसके बारे में, गोल्जी अपरेटस के बारे में, ठीक है। तो फिर क्या कह रहे हैं, मॉडिफिकेशन करता है साइट फॉर ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, बिल्कुल सही। मतलब बेटा जो जो आर ई आर प्रोटीन दे रहा है, एस ई आर लिपिड दे रहा है, उसका ग्लाइकोलाइसेशन, ठीक है बेटा, ग्लाइकोसाइलेशन कर रहे हैं ये, ठीक है। तो ये बात भाई बिल्कुल सही है, मॉडिफिकेशन पैकेजिंग करते हैं। सेलुलर एनर्जी फॉल्स, ये माइटोकॉन्ड्रिया का काम है। मॉडिफाइज द प्रोटीन सिंथेसाइज बाय राइबोसोम ऑन ईआर, बिल्कुल सही बात है भाई, ठीक है। जब जब बेटा ईआर पे राइबोसोम होगा तो आर ई आर हो जाएगा भाई, ठीक है, मॉडिफिकेशन कहते हैं, ये भी बात ट्रू हो गई, ठीक है भाई। ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस नहीं भाई, मैकेनिकल सपोर्ट नहीं, ये फॉल्स हो गया, ये फॉल्स हो गया। तो आप आ जाओ क्या कहते हैं भाई, ठीक है, दो बातें जो ट्रू हैं, ए हो गया और सी हो गया, ए एंड सी, वेरी गुड, आ जाओ भाई। उसके बाद बेटा ठीक है, 2022 का क्वेश्चन है, कह रहे हैं पीएच इन लाइसोसोम इज इंक्रीज्ड, ठीक है, केमिस्ट्री भाई आपकी अच्छी है, ठीक है, इंक्रीज, ठीक है बेटा, टू अल्कलाइन, मतलब यार अगर पीएच 6 है और पीएच 6 को हमने बढ़ा के क्या कहते हैं 8 कर दिया, तो इसको कहते हैं इंक्रीज। तो कहते हैं क्या होगा बता दीजिए, ठीक है। तो कहते हैं भाई व्हाट विल बी द आउटकम। तो कहते हैं जो यार लाइसोसोम में, लाइसोसोम बेसिकली क्या करता है यार, इसका जो लाइसोसोम है ना, लाइसोसोम का नाम ऐसा क्यों पड़ा, ऐसा इस वजह से पड़ा, जोम का मतलब होता है स्मॉल बॉडी, स्मॉल स्ट्रक्चर, ठीक है बेटा, क्रोमोसोम, ठीक है बेटा, पेरोक्सिसोम। तो ये ऐसा स्ट्रक्चर है जो तोड़फोड़ करता है, लिसिस करता है, ठीक है बेटा, ब्रेक डाउन करता है। अच्छा लाइसोसोम ब्रेक डाउन कैसे करता है, ठीक है, तो उसके पास कुछ एंजाइम्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, एंड हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स वर्क्स ओनली इन एसिडिक कंडीशन। तो कह रहे हैं कि अगर आप पीएच बढ़ा दोगे तो जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं भाई, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे। चलो भाई ठीक है, अब आ जाओ क्या कहते हैं, ये जो 4 तरह के क्रोमोसोम है और ये एनसीईआरटी का बेटा, ठीक है, डायग्राम है, ठीक है। तो अब आपको पूछा जाता है, देखो हमेशा बेटा, ठीक है, वेन एवर यू आर डूइंग एनी एमसीक्यू टाइप ऑफ पेपर, ठीक है, यू आर अटेम्प्टिंग एनी एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन, द की कंसेप्ट इज
ठीक है, यू नीड टू सेलेक्ट कीवर्ड्स, ठीक है, कि भाई क्वेश्चन में कीवर्ड देखा, खट से आंसर टिक किया, आगे बढ़े, ऐसे नहीं गर्दन घुमा रहे हैं, गर्दन घुमा रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा। तो बेटा आप देखो, अब एम से मेटासेंट्रिक, एम से मेटासेंट्रिक, एम से मतलब भाई सेंट्रोमियर मिडिल में होगा। आपने पढ़ा कि भाई ऐसा क्रोमोसोम भाई, ठीक है, इन विच सेंट्रोमियर मिडिल में है, खट से टिक करो, ठीक है। देखो एक्रोसेंट्रिक, ठीक है बेटा, सब मेटासेंट्रिक मतलब भाई अवे फ्रॉम सेंटर, ठीक है। अच्छा चलो भाई आ जाते हैं। तो मेटासेंट्रिक क्या हो गया भाई, ठीक है, मिडिल सेंट्रो, ये क्या हो गया, ये हो गया मिडिल। एम से मेटासेंट्रिक, एम से मिडिल, ठीक है भाई। ये देखो एकदम बीच में है, एकदम बीच में है भाई, ये मेटासेंट्रिक है, ठीक है। उसके बाद बेटा क्या कहते हैं, तो सेंट्रोमियर, अच्छा स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल, देखो ये कीवर्ड है। अगर आपको सब मेटासेंट्रिक टिक करना है देन यू नीड टू नो दिस कीवर्ड, ठीक है बेटा, क्या स्लाइटली अवे फ्रॉम मिडिल, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका सब मेटासेंट्रिक, ठीक है। कहते हैं बीच में जो है, बीच से हल्का सा खिसक जाता है, मान लो बेटी कि हल्का सा खिसक गया। अच्छा ये जब बीच में है, एकदम बीच में है, अरे यार जब एकदम बीच में है तो ये दोनों आर्म्स इक्वल हो जाएंगी, ये दोनों आर्म्स कैसी हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। अगर ये हल्का सा खिसक गया तो ये वाली लॉन्ग हो गई और ये वाली क्या हो गई, शॉर्ट हो गई, ठीक है। तो ये क्या हो गया बेटा, ठीक है, स्लाइटली अवे फ्रॉम सेंटर, ठीक है बेटा। तो ये हो गया सब मेटासेंट्रिक। और क्या होता है एक्रोसेंट्रिक में, क्या होता है, ठीक है बेटा, क्लोज टू वन एंड, मतलब एक तरफ, एक तरफ, ठीक है। जैसे भाई मैं एकदम बीच में हूं, ये बीच में हूं, ये हो गया मेटासेंट्रिक, ठीक है। अब क्या हो गया, कह रहे हैं कि यार स्लाइटली अवे फ्रॉम सेंटर, तो स्लाइटली अवे फ्रॉम सेंटर, तो मैं मान लो क्या कहते हैं, ऐसे आ गया, ये हो गया सब मेटासेंट्रिक, ठीक है। अब क्या हो गया, कह रहे हैं यार कि अब क्या हो गया, क्लोज टू वन एंड, मतलब जो स्क्रीन का एक किनारा है क्लोज टू वन एंड, ये क्या हो गया एक्रोसेंट्रिक। और एकदम टिप पे चला जाऊं भाई, एकदम किनारे चला जाऊं, वो क्या हो गया, टीलोसेंट्रिक। तो ये मेरे भाई आपका, ये क्या हो गया आपका, क्या कहते हैं, अच्छा उसके बाद एक्रोसेंट्रिक में क्या हो गया, ठीक है, क्लोज टू वन एंड, मतलब देखो ये अगर यहां पे बच्चा कहता है सर ये क्या लॉजिक है भाई, ये क्यों कहा जा रहा है क्लोज टू वन एंड, तो भाई ये देखो ये खिसक खिसक के, मतलब कहां पे, ये एकदम बीच में था, बीच से खिसक के एक तरफ चला गया ना, एक तरफ चला गया, ठीक है। तो यहां पर देखो बात सुनो, यहां पर जो हम देखो, यहां पर वोकैबुलरी यूज करेंगे इक्वल आर्म्स, यहां पे हम वोकैबुलरी यूज करेंगे लॉन्ग आर्म शॉर्ट आर्म, यहां पर वोकैबुलरी यूज करेंगे वेरी लॉन्ग वेरी शॉर्ट, ठीक है। समझ आ गई बात, वेरी लॉन्ग वेरी शॉर्ट। तो क्वेश्चन पूछा वेरी लॉन्ग वेरी शॉर्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ये हो गया। और यहां पर बेटा ठीक है, क्या कहते हैं, एकदम बेटा ठीक है टिप पर है, तो ये आपका क्या हो गया बेटा, ठीक है। देखो टी से टीलोसेंट्रिक, टी से टीलोसेंट्रिक, और टी से क्या हो गया, टर्मिनल, ठीक है भाई, एकदम किनारे। तो आप आ जाइए, क्या कहते हैं भाई, ए का थर्ड हो गया, ए का थर्ड हो गया भाई, ठीक है। बी का क्या कहते हैं भाई आपका, एक्रोसेंट्रिक में आपका फर्स्ट हो गया बेटा, ठीक है। सी का आपका क्या हो गया, फोर्थ हो गया। और डी का आपका क्या कहते हैं, सेकंड हो गया, ठीक है। हाँ अच्छा, ये जो बेटा ना, ये तो हो गया भाई, ठीक है, सेंट्रोमियर की पोजीशन। और ये जो शेप ऑफ द क्रोमोसोम, ये जो वीएलजेआई होता है ना, वीएलजेआई, वो कहां से आता है, ठीक है भाई, कैसे आता है यार, ये बताओ यार। ये जो हम कहते हैं ना कि भाई शेप ऑफ क्रोमोसोम हमारे पास जो है चार तरह का होता है, शेप ऑफ क्रोमोसोम हमारे पास भाई, ठीक है, चार तरह का होता है, VLJI। तो कहते हैं ये कैसे आ गया, ठीक है। तो ये बताओ, अगर बेटा कोई क्रोमोसोम, अगर क्या कहते हैं कोई क्रोमोसोम ऐसे है, ऐसे है, ये आपका क्या है, मेटासेंट्रिक है, क्या है भाई, ये है मेटासेंट्रिक, ठीक है। तो मेटासेंट्रिक वाले को जब स्पिंडल फाइबर पकड़ के खींचेगा, ठीक है भाई, स्पिंडल फाइबर क्या कहते हैं, पकड़ के खींचेगा, तो ये कैसा हो जाएगा बेटा, ठीक है, ये कैसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा आपका, ये और ये वी शेप आ गया कि नहीं, वी आ गया। और इसमें क्या हो गया भाई, इसमें क्या हो गया मेरे भाई, इसमें ये हो गया कि ये जो है क्या हो गया, टू इक्वल आर्म्स, टू इक्वल आर्म्स, तो ये शेप हो गया वी। एल कैसे आ गया, एल कैसे आ गया,
एल आपका हो गया भाई, एल आपका हो गया। कह रहे हैं कि यार एल कैसे आ गया, तो कह रहे हैं सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक। तो सब मेटासेंट्रिक में क्या होता है, देखो एस से सब मेटासेंट्रिक, एस से क्या हो गया स्लाइटली अवे, एस से क्या हो गया स्लाइटली अवे। क्वेश्चन में ये कीवर्ड देखा स्लाइटली अवे, खट से टिक करो क्या भाई सब मेटासेंट्रिक। तो आप ये देखो क्या कहते हैं, आप बेटा ये देखो कि जैसे मान लीजिए क्या कहते हैं भाई, ये है तो थोड़ा सा खिसक गया भाई, ठीक है थोड़ा सा, देखो भाई ठीक है, तो स्लाइटली अवे फ्रॉम सेंटर। तो मेरे भाई क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका स्लाइटली अवे फ्रॉम सेंटर हो गया, ठीक है। तो होगा क्या, जब जब आप सेंट्रोमियर को शिफ्ट कर देंगे तो एक हो जाएगा लॉन्ग आर्म, एक हो जाएगा, एक लॉन्ग आर्म हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा शॉर्ट। अब इसको जब स्पेंडल फाइबर पकड़ के खींचेगा भाई, ठीक है, पकड़ के जब खींचेगा इसको स्पेंडल फाइबर, तो इसका शेप आपका ऐसा आ जाएगा भाई, ठीक है, ये हो गया। और आपका क्या कहते हैं, ये हो गया एल शेप हुआ कि नहीं, ये हो गया आपका एल शेप। क्योंकि भाई एल में क्या होता है, एल में क्या होता है, दोनों लाइन बराबर थोड़ी होती है, दोनों लाइन बराबर थोड़ी होती है। तो ये आपका क्या हो गया, ये बेटा आपका हो गया शॉर्ट, और ये क्या हो गया लॉन्ग हो गया। अब आ जाओ जे, जे भाई कैसे हो गया, तो जे में मेरे भाई क्या हो गया, अब आ जाइए थर्ड, कह रहे हैं यार एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक का कीवर्ड क्या है दैट वी नीड टू सी इन द क्वेश्चन। एक्रोसेंट्रिक है भाई, ठीक है, नियर टू वन एंड, नियर टू वन एंड, नियर टू वन एंड, एक किनारे की तरफ, ठीक है बेटा। तो अगर आप जो है क्या हुआ, कह रहे हैं कि भाई ऐसा है, मतलब ये जो है बेटा ठीक है, ये हो गया मतलब एक तरफ चला गया है, ठीक है बेटा, एक तरफ चला गया है। तो ये आपका सेंट्रोमियर हो गया। तो ये वाला क्या हो गया भाई, ये वाला हो गया वेरी लॉन्ग, ये वाला क्या हो गया वेरी लॉन्ग, और ये वाला मेरे भाई क्या हो गया वेरी शॉर्ट, ठीक है। तो इसको कैसा, ये कैसे आएगा यार, जब स्पिंडल फाइबर इसको खींचेगा तो ये कुछ ऐसा आएगा भाई, ठीक है, ये कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, जे शेप, ठीक है बेटा, ऐसे जे शेप, ठीक है बेटा जे शेप, ठीक है, ये जे शेप्ड हो गया। उसके बाद बेटा द लास्ट इज आपका टीलोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक भाई, ठीक है। टीलोसेंट्रिक में क्या होता है कि यार लगभग जो है, ठीक है भाई, लगभग जो है सेंट्रोमियर एकदम टिप पर पहुंच जाता है, एकदम किनारे पहुंच जाता है भाई, ठीक है। टी से टीलोसेंट्रिक, टी से आपका क्या हो गया टर्मिनल। तो इसमें क्या होगा बेटा, ठीक है, इसको हम बोलते हैं आपका, ठीक है, आई शेप, ठीक है, सीधा सीधा बेटा, ठीक है, आई शेप। चलो बेटा ठीक है, तो सारी बातें हमने कर लिया। अच्छा अब आ जाओ भाई, 2022 का क्वेश्चन है एक, ठीक है बेटा, 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में कौन सी बात इनकरेक्ट है, आर ई आर हैज राइबोसोम अटैच टू ई आर, बिल्कुल सही। एक्चुअली ना आर ई आर का नाम कैसे पड़ा भाई, ठीक है, जब साइंटिस्ट लोगों ने माइक्रोस्कोप में देखा तो कह रहे हैं कि यार कुछ डॉट डॉट दिख रहा है राइबोसोम, ठीक है, कुछ रफ अपीयरेंस आ रहा है, ठीक है, स्मूथ और रफ, ठीक है। जैसे भाई मान लो आप नहाए धोए हो, खूब क्रीम व्रीम लगाए हो, किसी से वीडियो कॉल कर रहे हो, सामने वाला कह रहा है यार बड़ा तुम्हारी स्किन जो है बहुत बहुत स्मूथ दिख रही है, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं भाई, ये है बिल्कुल सही बात है बेटा, ठीक है, ट्रू हो गया। एस सी आर इज डिवॉइड ऑफ राइबोसोम, बिल्कुल सही बात है भाई। ये स्मूथ इसी वजह से इसको बोला गया कि इस पर राइबोसोम के दाने नहीं पाए गए। इन प्रोकैरियोट्स ओनली आर ई आर प्रेजेंट, फॉल्स, प्रोकैरियोट में भैया कोई सेल ऑर्गेनील नहीं होती, ठीक है बेटा, कोई सेल ऑर्गेनील नहीं होती, ठीक है, ओनली राइबोसोम, ओनली राइबोसोम, उसके अलावा क्या होता है सब एब्सेंट होते हैं, ठीक है। एस ई आर द साइट ऑफ लिपिड सिंथेसिस, बिल्कुल सही बात है बेटा, ठीक है, ये हो गया। अच्छा उसके बाद आ जाइए क्या कहते हैं, 2021 का क्वेश्चन है भाई इनकरेक्ट, ठीक है। मैच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट्स possess a conspicuous न्यूक्लियस, फॉल्स है, ठीक है। तभी तो भैया सीव ट्यूब जो है, सीव ट्यूब ऐसे होती है, और सीव ट्यूब के बगल वाले जो सेल होते हैं बेटा, सीव ट्यूब के बगल वाले सेल जो होते हैं वो होते हैं कंपेनियन सेल, ठीक है बेटा, कंपेनियन, कंपेनियन का मतलब क्या हो गया साथी, क्या हो गया साथी, ठीक है बेटा। तो अब इनके पास मेच्योरिटी में न्यूक्लियस नहीं होता, तभी इनका जो ब्रेन है भाई, ठीक है, इनका जो ब्रेन है, इनका न्यूक्लियस इसकी वर्किंग को कंट्रोल करता है, ठीक है।
तो ये हो गया भाई क्या कहते हैं इनकरेक्ट, तो यही वाला स्टेटमेंट बेटा ठीक है इनकरेक्ट हो गया भाई। माइक्रो बॉडीज आर प्रेजेंट बोथ इन प्लांट, बिल्कुल सही बात भाई ठीक है। पेरी न्यूक्लियर स्पेस फॉर्म्स अ बैरियर बिटवीन द मटी, पेरी न्यूक्लियर क्या होता है भाई, ठीक है बेटा, मतलब दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल लेयर्ड होती है ना, तो दोनों के उनके बीच में जो स्पेस होता है, ठीक है, इनसाइड द न्यूक्लियस एंड दैट ऑफ द साइटोप्लाज्म, बिल्कुल सही बात है भाई ठीक है। और न्यूक्लियर पोर्स एक्ट्स एज अ पैसेज फॉर प्रोटीन्स एंड आरएनए, बिल्कुल सही बात है भाई ठीक है। मतलब बेटा क्या होता है कि जैसे ये आपका हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल लेयर्ड हो गई भाई ठीक है, ये आपकी डबल लेयर्ड हो गई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो कह रहे हैं ये जो पोर्स होता है बेटा, ये जो पोर्स होता है, ये जो पोर्स है यहाँ से आदान प्रदान होता है, चीज़ें आती हैं और जाती हैं। और बेटा ये जो स्पेस है बेटा ठीक है, ये जो स्पेस है दोनों मेम्ब्रेन के बीच में, इसको बोलते हैं आपका क्या कहते हैं, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। क्या बोलते हैं भाई, पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। और इसको बोलते हैं बेटा ठीक है क्या, न्यूक्लियर पोर। क्या बोलते हैं भाई, न्यूक्लियर पोर। 2020 का क्वेश्चन है बेटा ठीक है, क्या कहते हैं इंक्लूजन बॉडीज इज इनकरेक्ट, ठीक है भाई। देखो इंक्लूजन बॉडीज का मतलब क्या होता है बेटा ठीक है, टू इंक्लूड मतलब अपने अंदर कुछ रखते हैं, कुछ शामिल करते हैं, ठीक है। जैसे बड़ी अच्छी अगर आप पढ़ेंगे तो कहते हैं भाई इंक्लूसिवनेस, इंक्लूसिवनेस का मतलब क्या होता है, सबको शामिल करके चलना, सबको लेके चलना। तो इंक्लूजन बॉडीज क्या होता है भाई, वो अपने अंदर कुछ रहते हैं। तो कहते हैं भाई फ्री इन द साइटोप्लाज्म, बिल्कुल सही बात है। दे रिप्रेजेंट रिजर्व मटेरियल भाई ठीक है, ठीक है, रिजर्व मटेरियल रखते हैं बेटा। और दे आर नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, ट्रू बात है। अच्छा ये बात, दे आर इन्वॉल्व इन इंजेशन ऑफ फूड पार्टिकल, नहीं भाई। इंजेशन का मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, मतलब भाई ठीक है द टेकिंग ऑफ फूड इन इनसाइड द सेल या इनसाइड द ऑर्गेनिज्म, ठीक है बेटा। अमीबा जो फेगोसाइटोसिस करता है, अमीबा फूड अपने अंदर जो भरता है, दैट इज इंजेशन, ठीक है। तो ये काम ये नहीं करते, ठीक है। जैसे अमीबा, ये अमीबा हो गया भाई, अब ये फूड है, मान लो ये बेटा अमीबा हो गया और ये आपका फूड हो गया। अब इस फूड को क्या कहते हैं, इस फूड को अपने अंदर भरना, इसको बोलते हैं भाई क्या, इंजेशन, ठीक है। अब देखो भाई यहां पे क्या है, कह रहे हैं 2019 क्वेश्चन है, कह रहे हैं भाई कौन सा न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है ऑर्गेनिज्म में जिसमें 70s राइबोसोम होता है। इसका मतलब बात कर रहे हैं, ओनली लिख दिया इन्होंने, इसका मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट प्रोकैरियोट, दे आर टॉकिंग अबाउट प्रोकैरियोट। तो कह रहे हैं यार कैसा न्यूक्लिक एसिड होगा भाई, ठीक है। तो बेटा बैक्टीरिया में कैसा होता है भाई, ठीक है, विथ हिस्टोन प्रोटीन नहीं भाई, ये सिर्फ यूकैरियोट में पाया जाता है, काट दो। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए विथ प्रोटीन कोट, ये भी काट दो भाई, ठीक है। डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर नेकेड डीएनए, ठीक है बेटा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, तो ये हो गया भाई, ठीक है। अच्छा अब आ जाओ 19 का क्वेश्चन है बेटा ठीक है, गोल्गी एपरेटस आपका हो गया, ठीक है बेटा। मैंने, अरे यार कितना आसान है, जी से गोल्जी एपरेटस, ग्लाइकोसाइलेशन करते हैं, ग्लाइको प्रोटीन बनाते हैं, ग्लाइकोलिपिड, ठीक है, ये हो गया आपका। लाइजोसोम बेटा लिसिस, तोड़ फोड़ करते हैं भाई, ब्रेक डाउन करते हैं। तो आप आ जाओ भाई ठीक है, डाइजेशन करते हैं, बेसिकली ब्रेक डाउन को बड़ी अच्छी बायोलॉजी में हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन, ठीक है। अच्छा उसके बाद बेटा वैक्यूल क्या होता है भाई, वैक्यूल जो है सेल की टंकी होता है, सेल का जो है भाई आपका एक स्टोरेज चीजें होती हैं बेटा, ठीक है, वैक्यूल जो है। अच्छा तो ये आपका क्या करते हैं, ट्रैप वेस्ट एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ठीक है बेटा। और राइबोसोम आपका क्या करते हैं भाई, प्रोटीन की फैक्ट्री है। तो आ जाओ यार, ए का थर्ड हो गया, और आपका भाई बी का फोर्थ हो गया, ठीक है बेटा। और सी का क्या कहते हैं, सी का सेकंड हो गया, डी का क्या हो गया, फर्स्ट हो गया, ठीक है बेटा। तो एंड में क्या कहते हैं, ठीक है बेटा, एंड में जो है एक पोइट्री हो जाए, ठीक है। कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है, और फिर सारे का सारा कैसे हो सकता है, तुझसे जब मिलकर भी उदासी कम नहीं होती, तो तेरे बगैर गुजारा कैसे हो सकता है।
प्लीज़ बेटा अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी पॉजिटिव मिला हो देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ प्रमोट माय वीडियो। थैंक यू।